इसलिए मैं जल्दी से चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और मेरे साथ निकालिए इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त में आइए। चौथे बाब की 16वीं आयत को हम देखते हैं, आज पढ़ लेते हैं और इस पर ही गौर करेंगे। तो ठीक से हवालाजात को लिखा करें, पढ़ा करें। जो मिस्टेक है वो खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल को कलाम सुनाना है। मुझे याद है भाई बिली ग्राहम की लाइफ पर एक मूवी बनी हुई है, बिली द अर्ली ईयर्स मूवी का नाम है। कभी मौका मिले तो देखा भी करें, क्रिश्चियन मूवीज़। कल परसों वार रूम को 7 साल हो गए, वार रूम मूवी को, बड़ी पावरफुल मूवी थी। तो बिली द अर्ली ईयर्स की मैं बात कर रहा था, तो उसमें मैन ऑफ गॉड की तैयारी, उनकी लाइफ का जो आगाज़ कैसे हुआ, मिनिस्ट्री लाइफ का, वो उसमें दिखाया गया। और किस तरह वो अपना पहला सरमन तैयार करते हैं और फिर पेजेस सारे इकट्ठे करते हो, फिर शीशे के सामने खड़े होके तो वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं सरमन डिलीवर करने से पहले घर में। तो वो जब स्टेज पर जाते हैं तो वो सफ़े कहीं आगे पीछे हो जाते हैं। उन्होंने चूँकि उंजी वो लिखा ही पढ़ना सी सारा, तो पहले सफ़े तो बाद तीजे की गाल, तो तीजे तो बाद पंजवें की गाल, कोई उसमें हारमोनी नहीं, सिम्फनी नहीं थी। खुद ही वो शौक हो गए और लोग भी वहाँ आ गए जो बैठे थे, शौक हो गए। वो देखने वाली मूवी सारी मैं सुना दूँगा तो आपका शौक मर जाएगा, उसको ज़रूर देखें। जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो उसको ज़रूर एंजॉय किया करें, क्योंकि वो देखने के लायक होती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप नोट्स लिखते हैं स्टूडेंट्स की तरह, तो उनको तरतीब से लिखना भी सीखें। वो एक दफ़ा पता नहीं होना असली वाक़या कि लतीफ़ा ही किसी ने बनाया, जैसे सुनाने ना थे भाई पाकिस्तानी वावा जोक्स क्रैक करते हैं, गोरिया च भी है। कहना शादी का कार्ड दिता छप्पन वास्ते ते आयत लिखवाई, पहला यूहन्ना ते ओदी चौथे बाब दी 13वीं आयत। आओ कोई कट के पढ़े, चौथे बाब दी 13वीं के 18वीं आयत। पादरी ने अपनी कुड़ी का मैरिज वैडिंग कार्ड बनवाया तो उसते आयत लिखवाई, मोहब्बत खौफ दूर कर दी। 13वीं के 8वीं 18वीं है 18वीं जरा पढ़ी। मोहब्बत से खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। अच्छा, तो उन्हें ਇਹਦਾ रेफरेंस है पहला ही होना चौथे बाब दी 18वीं आई। तो प्रिंटिंग प्रेस वाला कोई वावा ही उतले लेवल ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ यूहन्ना ਦੀ इंजील ਦੀ चौथे बाब ਦੀ 18वीं ਆਇਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ पढ़ जरा, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है। आगे और जिसके पास तू अब है हाँ। वो तेरा वो नहीं करते। ये तूने सच कहा। अब एरर्स ऐसे आप मतलब जिंदगी में करेंगे तो आप फिर प्रॉब्लम आपका बड़ा बन जाएगा। शादी भी किसी की आप खराब कर सकते हैं। इसलिए जब नोट्स लेते हैं तो ध्यान से विजडम के साथ, क्योंकि तू 500 रुपये वो भी चाहिए पहला गया तो उसके कार्ड से आए पहले करवाना, सारे प्रिंट करवाने हो जाते हैं, लेकिन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो हम इफ्सियों के साथ में चौथे बाब में रहेंगे और 16वीं आयत में उसमें क्या लिखा है, तो आशर आप बुलंद आवाज़ से पढ़ें। जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गढ़कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। ताकि कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस बरकत हो। लेकिन आप लोगों ने तवज्जो से नहीं पढ़ा, इसको सुना, इसलिए मैं चाहता हूँ लतीफ़े में से ज़रा बाहर निकलें और इस पर आ जाएं, इस वर्ष पर। मैं इसके कुछ पार्ट पर थोड़ा सा फोकस दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ाने लगा मैं आज। जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर, अब आशर तू जो जिससे ही कहना तो उदा ही चाह सकते हैं, जिससे 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 लफ्ज़ की अदायगी नहीं है कि जिससे
से गल ते फोकस हो रहा है पिछली गल की आगे हो सारा बदन हाँ हर एक जोड़ की मदद से बदन मैं फोकस करवाना चाहता हूँ आप बॉडी को बदन को और जोड़ को अलग-अलग मेंशन किया गया इस वर्ष के अंदर और बिब्लिकली इनकी अलग-अलग पोजीशन है कॉन्टेक्चुअली इनकी अलग-अलग पोजीशन है ऑल दो ये बॉडी ही में है ऑल दो ये बॉडी ही का पार्ट शो हो रहे हैं आप सुने ध्यान से जिससे सारा बदन क्या जी हर एक जोड़ की मदद से हर एक जोड़ की मदद से जॉइंट की मदद से कनेक्शन की मदद से क्या जी व्यवस्था होकर अच्छा ये जुड़ता है कैसे जुड़ता है और गठ कर बंद कर यानी आगे उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है हर हिस्से पर है ओके अपने आप को बढ़ाता है हाँ ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए ताकि मोहब्बत में तरक्की करता जाए बढ़ रहा है ग्रो हो रही है ग्रोथ हो रही है किसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ है जॉइंट्स की वजह से इंटरडिपेंडेंस की वजह से नो बॉडी पार्ट इन द बॉडी कैन फंक्शन वेल परफॉर्म वेल विदाउट द जॉइंट्स विदाउट द कनेक्शंस नो बॉडी पार्ट जॉइंट्स गठ कर जुड़कर बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आपको मेजर खिदमतें नजर आती हैं खिदमतें तो तरह तरह की हैं लिखा है और खुदाए की नेमतें तरह तरह की हैं और रूह एक तस्वीरें तरह तरह की सुने ध्यान से ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जितने मेजर पार्ट्स आपको नजर आते हैं आपको मुंह नजर आ जाएगा सर नजर आ जाएगा आंखें नजर आएंगे कान नजर आएंगे मेजर पार्ट्स आपको बड़े ही प्रोमिनेंट नजर आते हैं बट आई एम टेलिंग यू बिब्लिकली इनकी वैल्यूलेस हो जाती है अगर ये बीच में जॉइंट्स नहीं शामिल होते अगर बीच में ये गठना नहीं शुरू होते गठ कर और जुड़ कर आपस में इनको अगर बॉडी एक नहीं तश्कील देते ये सारे के सारे मेजर पार्ट्स जो हैं ये फंक्शनल नहीं है और ये इफेक्टिव भी नहीं आज मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूँ मैं बॉडी की कंस्ट्रक्शन पर कंपोजिशन पर आपको लेना चाहता हूँ ताकि अगले संडेज में कुछ हम इस पर और ज़्यादा सीख सकें फाउंडेशनली आज बात करें ध्यान से सुनिए देयर आर सम पीपल जो मेजर फ्रंट लाइन पर आपको नजर नहीं आते बॉडी ऑफ क्राइस्ट बट स्टिल ओना दी पोजीशन ऐसी है जेड़ी के सारे बॉडी पार्ट्स में एक्टिव कर दी या फंक्शन कर दी मे बी यू आर नॉट एन आई इन द चर्च तुसी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से नहीं जे तुसी नहीं देख सकते विजन्स नहीं देख सकते ड्रीम्स नहीं देख सकते बट स्टिल यू आर ए जॉइंट समवेयर बॉडी ऑफ क्राइस्ट दे विच जेड़ा कनेक्ट करवांदा है कनेक्ट करवांदा देयर आर सम पीपल दोज हु आर जस्ट डिवाइन कनेक्टर्स डू यू रिमेंबर एक कुड़ी ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ that girl is not a major part ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ एक नौकरानी की हैसियत एक लोंडी की हैसियत एक गुलाम की हैसियत एक कैदी की हैसियत में है वो मेजर बॉडी पार्ट में प्रॉफिट है जिस जो नजर आ रहा है और ये जॉइंट किसकी तरफ इशारा कर रहा है उस पार्ट की तरफ उस पार्ट का पता भी नहीं है लेकिन ये जॉइंट अपनी मिनिस्ट्री को ऑपरेट करते हुए डिवाइन कनेक्टर का जॉइंट का काम करते हुए बॉडी के एक पार्ट को फंक्शनल करने लगे पीपल ऑफ गॉड अगर आप स्टेज पर नहीं भी आते आप फ्रंट लाइंस पर नहीं भी हैं आप बैक स्टेज ही हैं आपको नहीं आने दिया जाता या आपको खुदा नहीं लाता दो तरह से लोग जो हैं वो स्टेज पर नहीं आते एक खुदा भेजना चाहता लेकिन उनको उनके लीडर्स आगे नहीं आने देते और एक खुदा ही नहीं किसी को आगे लाना चाहता उनको बैक स्टेज रखना चाहता वो खुद आना चाहे तो वो अलग बात उनके लीडर्स भी लेना चाहिए तो वो भी एक अलग बात बट सम पीपल आर जस्ट कॉल्ड टू बी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एज जॉइंट्स एज कनेक्टर्स
नॉट मोर देन दिस। यही आपका रोल है, यही आपने मरते दम तक करना है। कनेक्शंस बनवाने, कनेक्शंस करवाने, आप कनेक्शंस ऑलवेज फाइंड कनेक्शंस। केड़ा साडे चर्च ली बाइसे बरकत हो सकता है, रीच दैट पर्सन। केड़ा इस विजन ली बाइसे बरकत हो, रीच दैट पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन। मिसाल के तौर पर अगर मैंने अब्रॉड जाना है, कनेक्ट किसी बंदे दे नाल जेड़ा मैनू उत्थे फेवर दे सकदा मिनिस्ट्री दे टूर च। दिस इज द वे, इस तरह से आप काम करते हैं। अब याशर और हम रात को बात कर रहे थे, जोनी और मैं, हम बाहर थे कहीं कुछ फेलोशिप की गल से, तो यही बात हो रही थी, पास्टर क्रिस की मिनिस्ट्री की बातचीत हो रही थी। दे फाइंड कनेक्शंस। ताड़ा कभी भी उन्होंने मिनिस्ट्री से मेन लीडर से कभी ना नहीं आएगा, बट स्टिल दे वांट कनेक्शंस इन एवरी कंट्री। दे कीप इन टच, दे बॉदर यू इवन। तुम चुकी रखणगे, तुम एंगेज करी रखण। तो आशा मुझसे कुछ मशवरा ले रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने उसको कुछ अपने तजर्बे से कुछ गाइड किया कि इस तरह से इस मिनिस्ट्री के साथ आपने चले। लिसन मी, कैसे मैं बोल रहा हूं कि मेन पार्ट्स जो हैं इनकी वजह से आपस में ऑपरेट करते हैं। चर्च में अगर मेन कुछ जिम्मेदारियां मेरे पास हैं, मिसिस के मेरे पास हैं, या आशर के पास है, आइजिक भाई अनीता के पास है, आशर के पास है, कुछ जिम्मेदारियां फिर आप लोगों के पास हैं। एज ए बॉडी, नॉट एज ए होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बट ए पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह दे होल बदन दा, मुकम्मल बदन दा हिस्सा होंदे होए ताड़ी एक ना कोई जिम्मेदारी इस केस है। व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी? यू कनेक्ट विद अस विद अदर्स। आप लोगों को इस कलीसिया से और इस कलीसिया को लोगों से मिलवाएं, जुड़वाएं। देयर आर प्लेसेस, ऐसी जगह है जिनको खुदा ने अनॉइंट किया होता है और डेन किया होता है, जहां पे खुदा मुलाकात करता है, मन खुला होता है। आपके फैमिली विजिट्स, आपके एवेंजलिज्म के टूर्स बाइसे बरकत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट चर्च वो प्लेस है जहां पर खुदा परफेक्शन की तरफ, मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है। सो इट्स नॉट इनफ कि आप उनको घर में जाके एवेंजलिज्म करते रहे और उनको चर्च से ना जोड़े, चर्च से ना जोड़े। कोई भी किसी के बगैर कंप्लीट नहीं है। मैं कंप्लीट नहीं, मुझे बड़ों की जरूरत है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुतों की मुझे जरूरत है। अभी देख रहे हैं आपने जोनी को, उसने गिटार भी बजा दिया, उसने साउंड भी ऑपरेट कर दिया, उसने ये भी ऑपरेट कर दिया। और कल शाम मुझे नींद नहीं थी आ रही, थका मैं बहुत हुआ था, 12-13 घंटे हो गए मैं जाके, और मुझे नींद नहीं थी आ रही। मैं सिर्फ इसको मिस कर रहा था, और मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे कि यार एक कीमती मेरा फर्जंद जो है वो जा रहा है। खुशी की बात है, लेकिन मैं उसे मिस कर रहा था, उसकी प्रेजेंस को मिस करना। अभी से मैंने शुरू कर दिया, कल जाना है इसके बगैर इसकी फाइल। सुने, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हर कोई अपना अपना किरदार अदा करे, जॉइंट। मैं भी कभी भी आप स्टेज पर ना आ सके, कभी भी आपके हाथ में माइक ना आए, लेकिन फिर तुम एंजी चले जाओगे जिंदगी। लास्ट संडे हमने क्या सीखा? एक स्टेटमेंट मैंने जारी की, और उसी स्टेटमेंट को मैंने यूट्यूब पे सरमन पे भी लिख दिया। क्या? पर्पस फुलफिल आउट ऑफ सीजन इज ए प्रॉब्लम। लास्ट संडे मैंने ये स्टेटमेंट जारी की। अगर आप अपना पर्पस नहीं जान पा रहे तो आज जान लें। अगर मेन नहीं ना कॉलिंग्स में से कुछ भी आपके ऊपर, तो फिर एक कॉल जरूर है, यू आर ए जॉइंट। यू आर ए जॉइंट, जोड़ें, मुझे जोड़ें किसी और पार्ट के साथ। कोई पार्ट अधूरा पड़ा हुआ है उसको उठाएं, जब वो जुड़ जाएगा मेडिकली, जब उसको कहते हैं ट्रांसप्लांट हो जाता है, जब उसको जोड़ दिया जाता है तो वो इफेक्टिव हो जाता है, उसमें लाइफ आ जाती है। जैसे मैं और आप मसीह में पेवस्त होकर हम लाइफ में पेवस्त हो जाते हैं और फिर हम फल लाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही किसी बंदे को जोड़े, मेरे साथ जोड़े, आशर के साथ जोड़े, मेरी मिसिस के साथ अगर कोई लड़की है तो उसको मेरी मिसिस के साथ कनेक्ट करवाएं, ताकि वो उसमें लाइफ हम डाल सकें, ताकि हम उसमें लाइफ डाल सकें। मैं अभी इतनी पार्ट पर हूँ, पहले पार्ट पर, इसमें ज़्यादा अभी हम आगे नहीं जा सकते। खुदा ने ना यहूदा को औलाद दी ना, तो औलाद सारी की सारी प्रैक्टिकल।
युद्धां नूं कहण लिया यहूद इसराइल सारी प्रैक्टिकल और सारे इंटरडिपेंडेंट। मैंने इनकी डिटेल में पढ़ी हुई है बुक्स जूस हिस्ट्री की। तो उसमें जब ये इनकी बहन का रेप होता है तो ये जब जाते हैं बादशाहों के साथ लड़ाई करने, बदला करने, उस बादशाह खास तौर जिसकी तरफ से ये काम हुआ था उसके शहजादे की तरफ से, जब ये जाते हैं तो इनकी जगानगत ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन देखने वाले इन्हों का ऑपरेशन वेखने वाला होता है कि कैसे स्ट्रेटेजिक वॉर ये करते हैं वहां पर जाके। और खून खराबा ऐसा होता है कि एक शहर के दीवार पर खड़ा सिपाही जो दूसरे शहर में खून बहता हुआ देख सकता था। ऐसे इन्होंने मारा लोगों। अब उसमें 2 लड़कों का बड़ा अहम किरदार है। मैंने बात कर दी उसके बेटों की चीज। यहूदा की मशहूर क्या चीज थी? क्या क्वालिटी थी इसकी? बाइबल नहीं पढ़ते? क्या योद्धा की क्वालिटी? हमेशा से भाइयों को रोकता था कुछ गलत करने से। ठीक है, ये सही है, लेकिन एक उसकी एज ए वॉरियर क्वालिटी थी, वो थी शाउट करना, उसकी ललकार। और ये मैं पढ़ रहा था कि उसने एक दीवार पे चढ़ा, एक शहर की फसील जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सिपाही होते हैं, फौजी रात फिरते हैं, वो चढ़ा तो उसने सिर्फ ललकार जब दी तो 120 जवान जो थे वो वैसे ही गिर गए, पैरा तो ही तिलक गई। उसकी ललकार का ऐसे ही नहीं मेंशन किया गया ललकार। अब मैं बात कर रहा हूँ, चले ये तो आपके नॉलेज के लिए डाल दी बात। यहूदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो इश्कार के साथ कंसल्टेशन नहीं लेता। इश्कार की क्या क्वालिटी? बहुत अच्छे। चलो जेड़े जिन्होंने जेनेसिस की किताब की डिटेल स्टडी ली उन्होंने को सवाल पूछना। हाँ भी नहीं, चल भी नहीं लग। जे नीलम नहीं आया तो फिर किसी ने नहीं आना। और चल नहीं, सुलेमान इश्कार की क्या क्वालिटी? सुलेमान की तालियां बजाओ। आज तेरा थले आ गया, लिस्ट जारी की थी आज मैरिज की, आज वो तेरा आ गया। ऊंचा बोल दे जरा, तेरे गला तो ठीक नहीं लेकिन ऊंचा बोल दे। सुने, उसके पास एक क्वालिटी थी कि वो वक्तों को, मुद्दतों को, सीजन्स को, मौसमों को डिसर्न करते थे। उसके अंदर प्रोफेटिक इंस्टिंक्ट मौजूद थी। किस टाइम क्या मूव करनी है, किस टाइम क्या चाल चलनी है, तो वो सक्सेसफुल हो सकती है और आउट ऑफ सीजन वो गलत हो जाएगा। यहूदा में चाहे जितनी मर्जी फोर्स है, पावर है, वो फेल होके वापस आएगा जब तक इसकी कंसल्टेशन इसके साथ है। मैं बात क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं जॉइंट्स की, कलेक्टिव वर्किंग की, इंटरडिपेंडेंस की, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करने की। Body of Christ cannot work alone. Body parts cannot work alone. कले कले हो। We need you, me, myself. मेरी हर दफा ये अपील रही है कि अपने आप को दस्तयाब करें। अगर दुआ भी करनी है तो कोऑपरेशन की प्रेयर के लिए मुझे लोग चाहिए, मुझे चाहिए लोग। अगर मुझे फास्टिंग करनी है तो फास्टिंग के लिए, वॉरफेयर के लिए मुझे लोग चाहिए। अगर मुझे एवेंजलिज्म करनी है तो एवेंजलिज्म के लिए मुझे टीम चाहिए। अगर मुझे प्रिजाइडिंग मीटिंग करवानी है मुझे लोग चाहिए। आज सुलेमान नहीं खड़ा हो सकता, 4-5 दिन से हाई ग्रेड फीवर में।
खड़ा नहीं हो सकता, तो देन somebody should replace that person उस लेवल दी आग। एवरीबॉडी पार्ट अपना आप दस्तयाब करें चर्च में। मीटिंग को प्रिजाइड करना यानी इधर दवाइया सेशन को शुरू करना 9 बजे होता है, वो 9 बजे को बढ़ेगा तो फिर शुरू करेगा। फिर मैंने डिसाइड किया जो भी 9 बजे पहले एंटर हुआ, जो भी पहले आज फैमिली एंटर हुई उसकी बारी होगी। तो नुमान भाई लोग रेगुलर है, मिसेस नुमान और ये 9 बजे आ जाते हैं, 9 से पहले भी इन हो चुके होते हैं, ये होते हैं यहाँ। तो आज भाई नुमान को फिर हमें और इस तरह से फिर खुदा आगे ले आता है, इसी तरह से भी खुदा आगे लेकर आता है। और फिर आप में से किसी ने सोचना है कि इन्हें अपने कजन को अकेले आना। मैं सही बात आपको बता रहा हूँ, समबडी ना भी को सोचे शैतान होते हैं, भी करना जो फुस फुस करी जाए जारी गल। फिर तुम सोचना कि ये हो ना फेवरेटिज्म हो रही, ऐसा नहीं है भाई, आप है ही नहीं है उधर, उस टाइम पे आप है ही नहीं। मैं पूरा टाइम लूंगा, सीधा ओपन बोलना इस बात, आई टेक टाइम ऑलवेज। वाह वाह, मैं भी हूँ सत्ता खा रही हूँ मिनिस्ट्रीज, आई विल टेक टाइम किसी को फ्रंट पर आने के लिए। आई एम चेकिंग एवरीबॉडी। मैं इधर मामले को क्लोज करता हूँ, सुने ध्यान से। जुदा इश्कार के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। कनेक्शन में रहें, कनेक्शन में रहें। आँख कनेक्शन में रहे कान के साथ, कान कनेक्शन में रहे मुंह के साथ। जड़ा 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 ऐसी गल्लां करदा उन्होंने कहना यार इथों नहीं सोचता, नहीं गल करने तो पहला कहते हैं, यानी उसका ब्रेन यहाँ इसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है। कभी कभी हम गा रहे हो ना तो जहन में सुर कोई और होता है, उंगलियों के नीचे गला कुछ और कर होता है, ये है डिसहार्मनी, वो बेसुरा हो जाता, वाजा किते और बज गया, गला किते और चल गया, वो बेसुरा हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे जहन में कोई और सुर है, मेरी उंगलियों के नीचे कोई और सुर है और इतने कुछ और निकला है। दिस इज द रीजन, अगर ट्यून में आपने मिनिस्ट्री करनी है, सुर में लय में मिनिस्ट्री करनी है खुदा की, तो आपको इंटरडिपेंडेंस को, कनेक्शन को मेंटेन करना है हमेशा। जॉइंट्स को ना जाने दीजिए बीच में, जॉइंट्स की कदर कर, कदर कर। आमीन। आर्थराइटिस जिन्होंने होंदा है ना, उन्होंने पूछो कि जॉइंट की कदर है। यूरिक एसिड वाले भी घट समझ आती, जिन्होंने आर्थराइटिस हो जाए, आरे फैक्टर जिदा चढ़ जाए, उन्होंने पूछो। तो जो इंज भी नहीं होंदा ना, हाथ पूरे इंज भी नहीं खोलते, फिर उन्होंने अपने इस जोड़ की कदर होंगी कि यार कभी यह पूरा भी इंज खोलता ही दर्द तो बगैर। जिन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस होंदा, हड्डियां च गैप होंदा, उन्होंने पूछो कि इस गोडे की वैल्यू की, ये उदों तक नहीं दसदी, पता लगती जिन्ना चिकर दर्दा नहीं उठते। फिर 8 लाख का मेहरान का गोडा भी लोग पवा लेंगे। ये एडे महंगे ऑपरेशन भी लोग करवाते हैं कि उसकी वैल्यू होने पता लगना चाहिए। सो पीपल ऑफ गॉड डोंट इग्नोर के पट ठीक है, लत्त मेरी ठीक है, नो, दिस जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेंड नहीं होए, आ उठा क्यों भी दासा विकी तरह की पा विकी है, ये दुआ करके उठा कि गोडिया पार से उठिया अंगूठे से, अंगूठा थले रख के बहादुर उत्ते करके गाँव दे चला लिया भाई। अब इसको इसकी वैल्यू का पता चला, इसकी पोजीशन का पता चला कि इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं हम डाल सकते। पूरी बॉडी, पूरे हाथ के बल उठना था, अंगूठे के बल उठा है, अंगूठे में फॉल्ट आ गया। इसी तरह से जब आप जोनी पर सारा लोड डाल देंगे तो जोनी में फॉल्ट आ जाएगा। नहीं, मैं जोनी की मिसाल देकर अपनी भी दे रहा हूँ। जब सारा लोड मुझ पर डाल देंगे, इवेंजलिज्म भी मैं करूँ, दुआओं में भी मैं ही बैठूँ, हर रोज़ मीटिंग से भी मैं जान के नहीं आऊँ दिया। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग इन हो जूम मीटिंग में रोज़ मैंने कलाम सुनाना है, रोज़ मैंने ही आगे लगा, तो इस तरह फिर फॉल्ट आ जाता है, लोड बन जाता है। तो पीपल ऑफ गॉड जॉइंट्स की कदर करें और उतना ही लोड उन पर डालें जितना कि उनका फंक्शन है। और जॉइंट्स आपकी क्या जिम्मेदारी है कि आप सारे बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवा के रखें
जुड़वाएं और बॉडी को ग्रो करवाएं। क्लोजिंग वहां पर हो रही है वर्स की कि ग्रो करता है, आपकी वजह से बॉडी ग्रो करती है। अगर इस पूरी वर्स पे ध्यान दें, ध्यान से जरा अपनी बाइबल्स में पढ़ें, बॉडी ग्रो कितना करन दी है, बॉडी ना ग्रो करन दी है, ये जॉइंट्स की वजह ना करन दी। हाँ, इस पूरे वर्ष के अंदर एक और भी है, अगले संडे करेंगे उस पर भी, वो गल में पूछे खाते। इस वर्ष के अंदर साफ वाज़ेह जोर जॉइंट्स के ऊपर। यार एवरी बॉडी पार्ट सुने ध्यान से, इनकी कदर करें, इन पे वजन ना डालें, और हर जॉइंट और हर लिगामेंट ये सुने, हर पट्ठा ये सुने, गट ये सुने कि वो अपने फंक्शन को ऑपरेट करे, पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाएं, फिर बॉडी ग्रो करती है। आमीन आमीन। मैं इधर पॉज करता हूँ, जुदा इस शिकार के साथ कंसल्टेशन लेते। डोंट डू एनीथिंग कि आपके अंदर बड़ी एबिलिटी या काबिलियत है, तो ही चांगना मारोगे तो फौजी डिग पैणगे। अगर कुछ सीखना चाहते हैं ना, मुझे बताएं आके, फिर मैं आपकी कोई डिसाइपलशिप क्लास का अरेंज करूं, फिर मैं आपको अदर देन दिस और भी बुक्स पढ़ाऊं जो आपको पैरेलल स्टडीज जिनको बोला जाता है, बिब्लिकल स्टडीज के साथ पैरेलल स्टडीज होती हैं, जिसमें तालमुद है, मिशना है, और इस तरह से और भी जूस की जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, ताकि आपको कुछ और भी समझ में आ सके हिस्टोरिकली। अगर कोई ख्वाहिश रखता है तो मैं दसना, फिर उन्होंने कुछ प्लान करा। सुने ध्यान से, जॉइंट्स आज मेरा आप पर फोकस है, बॉडी पार्ट्स उधर के उधर ही रहेंगे, आपने चर्च की ग्रोथ में रोल प्ले करना। जॉइंट्स इतने जगह नहीं है, मेन बॉडी पार्ट्स ना बोलें यस, जॉइंट्स बोले, जॉइंट्स प्रेज गॉड।